किया। असल में दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं और वो भी बहुत अच्छे से। अब टेटो भी बेचारा क्या करता, अक्सर ज्यादातर लड़कियां उसे देखते ही पिघल जाती हैं। टेटो मुस्कुराकर कहता है, तुम ऑलरेडी इनवाइटेड हो। फिर वो अपने डैड से जाकर मिलता है और बर्थडे के लिए ये कार गिफ्ट में मांगता है, लेकिन डैड साफ कह देते हैं कि ये कार तुम्हें अभी नहीं मिल सकती, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम अपनी फेवरेट कार अपनी ही कमाई से खरीदो, जिसके लिए तुम्हें हमारी कंपनी ज्वाइन करनी पड़ेगी। टेटो को ये सब बोरिंग लगता है, लेकिन डैड फिर भी उसे ऑफिस टूर के लिए अपनी असिस्टेंट मोनिक के साथ भेजते हैं। मोनिक उसे पूरी कंपनी दिखाने लगती है, लेकिन टेटो बिल्कुल सीरियस नहीं था, जिससे मोनिक को बहुत बुरा लगता है। ये देखकर टेटो उसे खुश करने के लिए कहता है, आज रात हमारे यहाँ पार्टी है, तुम भी आओ, बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद रात को पार्टी शुरू होती है और ये पार्टी दरअसल उसी फेस्टिवल का हिस्सा होती है जहाँ पाउला और उसकी फ्रेंड्स भी पहुँच चुकी थी। ये टोमाटीना फेस्टिवल है और यहाँ सारे टोमेटो टेटो के डैड के फार्म से आने वाले हैं। इधर टेटो पार्टी में एंजॉय कर रहा था, तभी ईगोर आकर उससे कुछ बात करने के लिए बुलाता है। वो बताता है कि उसे एक लड़की पसंद है और वो पार्टी में आई है। फिर जब वो लड़की के पास जाते हैं तो ईगोर को छोड़कर वो लड़की टेटो को देखकर पिघल जाती है। वो मुस्कुराकर कहती है, मुझे पता है तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, और अचानक टेटो को किस करने लगती है। टेटो उसे तुरंत रोक देता है और ईगोर के पास जाता है। ईगोर गुस्से में कहता है कि हमेशा तुम्हारे पैसों की वजह से लड़कियां तुम्हारे पीछे रहती हैं। कौन तुम्हें सच में पसंद करता है ये पहचानना बहुत मुश्किल है। ये सुनकर टेटो नॉर्मल दिखने के लिए अपनी जैकेट उतार देता है। अब फेस्टिवल शुरू होता है और चारों तरफ लोग एक दूसरे पर टमाटर फेंकना शुरू कर देते हैं। मजे मस्ती के बीच एक टमाटर जाकर पाउला को लग जाता है और वो फेंकने वाला कोई और नहीं टेटो होता है। उसी दौरान कुछ लड़के आकर पाउला और उसकी फ्रेंड्स से बदतमीजी करने लगते हैं। ये देखकर टेटो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर वो लड़के उसे मारकर गिरा देते हैं, जिससे उसकी नाक पर चोट आ जाती है। पाउला उसे उठाती है और उसकी नाक ठीक करने के लिए इस पार्टी से थोड़ी दूर ले जाती है। टेटो डर रहा था कि शायद उसकी नाक टूट गई है, तो पाउला कहती है कि डरो मत, मैं डॉक्टर हूँ। उसकी नाक डिसलोकेट हो गई थी, जिसे पाउला ठीक कर देती है, लेकिन उसे दर्द हो रहा था। पाउला कहती है, अगर चाहो तो मैं तुम्हें घर छोड़ सकती हूँ, पर तुम कहाँ रहते हो। पाउला को नहीं पता कि वो कौन है, और तभी टेटो को ईगोर की बात याद आती है कि लोग उसे सिर्फ अमीरी की वजह से पसंद करते हैं। इसलिए वो पहचान छुपाने के लिए कहता है, मैं यहीं पास के फार्म में रहता हूँ। तो पाउला उसे छोड़ने जाती है। पाउला की केयरिंग देखकर टेटो को बहुत अच्छा लगता है और बातों बातों में उसे पता चलता है कि पाउला रियो में ही रहती है। वो हिम्मत करके पूछ लेता है कि हॉर्स राइडिंग करने चलोगी। पाउला हंसकर कहती है, अब रात में कहाँ जाएंगे, तुम्हें रेस्ट करने की जरूरत है। तभी एक मोमेंट पर टेटो उसे किस करने की कोशिश करता है,